बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम मज़ेदार से आपके लिए कबाब बना रहे हैं। ये कौन से कबाब हैं? मज़ेदार से वेजिटेबल कबाब बना रहे हैं जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपके घर में आपके बच्चे मटर नहीं खाते या कोई और सब्ज़ी नहीं खाते तो इस तरह आप बच्चों को बना के दें तो वो इंशाल्लाह ज़रूर खाएंगे और बार बार मांग मांग के खाएंगे। मेरे घर में भी इसी तरह है, मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते वेजिटेबल, तो मैं इस तरह कुछ ना कुछ इनको बना के देती हूँ तो वो माशाल्लाह से खा लेते हैं। तो शुरू करते हैं मज़ेदार से वेजिटेबल कबाब बनाना। किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले हमने एक फ्राई पैन ले लेना है। फ्राई पैन के अंदर हमने 1 कप पानी डालना है। जब 1 कप पानी हम इसके अंदर ऐड करके देंगे तो फिर सबसे पहले हमने एक जो है वो आलू डालना है जिसको हमने कद्दूकश कर लिया है। इसी तरीके से फिर हमने गाजर डालनी है। 4 से 5 अदद गाजरें मैंने जो है उनको भी कद्दूकश कर लिया है। और इसी तरह मटर हैं, मटर हमने इसके अंदर ऐड करने हैं और इनको पकाना है। किस तरह पकाना है? इनके ऊपर हमने कोई भी ढक्कन वगैरह, कोई प्लेट वगैरह, कोई इस तरह की चीज़ इसके ऊपर दे देनी है ताकि स्टीम आए और हमारे मज़ेदार से जो है ये वेजिटेबल्स जो है वो गल जाए। हमने मतलब इसको भाप पे गलाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं डालना, थोड़ा सा पानी हमने ऐड करना है और इसको भाप देनी है और भाप में इसको गलाना है। इस तरह हमने कोई प्लेट दे देनी है इसके ऊपर। तो देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है, माशाल्लाह से हमारे वेजिटेबल्स जो है वो गल चुके हैं। इतना कुछ पानी रह चुका है, अभी ये पानी हमने खुश्क नहीं करना। इधर हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है, घी लिया है हमने। कढ़ाई के अंदर घी को मेल्ट कर लेंगे। आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी, जो आपकी मर्ज़ी है वो ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून हमने ज़ीरा ऐड करना है, ज़ीरे को अच्छी तरीके से भून लेना है। इसी तरीके से हमने 1 टेबलस्पून नमक ऐड करना है। तो इसी तरीके से हमने इसको थोड़ी देर रोस्ट करना है और फिर इसमें जो और चीज़ें हैं वो हम इसके अंदर आज जो है हम इसके अंदर इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। फिर हम इसके अंदर जो है वो काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, यानी ब्लैक पाउडर। ब्लैक पेपर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के हमने ब्लैक पेपर ऐड किया है। ब्लैक पेपर को भी हम थोड़ी देर रोस्ट कर लेंगे। फिर हमने 3 से 4 चम्मच जो है हमने मैदे की लेनी है। आप मैदा ले सकते हैं, कॉर्नफ्लोर मौजूद है, कॉर्नफ्लोर ले लें। तो ये दोनों चीज़ें आप जो बेहतर समझे वो ले सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से मैदा ले लिया है। अभी मैदे को हमने इसके अंदर भून लेना है, रोस्ट कर लेना है। हमने कलर इसका चेंज नहीं करना, सिर्फ हमने उस टाइम तक इसको पकाना है जब तक खुशबू आना शुरू ना हो जाए। खुशबू आना शुरू हो चुकी है तो इसी तरीके से हमने जो वेजिटेबल्स बनाई थी, तैयार की थी, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको जल्दी जल्दी हिलाएंगे क्योंकि इसके अंदर हमने मैदा ऐड किया हुआ था तो मैदा कहीं जल ना जाए या चिपट ना जाए कहीं, तो इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी ऐड करेंगे। तो ये थोड़ा सा मेरे पास चिकन जो है वो पड़ा हुआ था तो वो मैंने शेड कर लिया है और इसको बारीक कर लिया है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इसी तरीके से जो है हम इसको भूनेंगे थोड़ी देर। जब अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएंगे तो फिर हम जो है थोड़ी देर हम इसको और पकाएंगे और बिल्कुल इस तरीके से यकजान बना लेंगे। देख सकते हैं आप। अभी हम एक बाउल में इसको ट्रांसफ़र करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। देख सकते हैं अच्छे तरीके से माशाल्लाह से ठंडा हो चुका है। तो अभी हम इसके शेप बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने कबाब की शक्ल में इसकी शेप बनानी है। तो इसी तरीके से हमने सारे जो है वो कबाब रेडी कर लेने हैं। जब सारे कबाब रेडी हो जाएंगे तो फिर हमने एक एग लेना है, अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लेना है। फिर हमने एक एक पीस उठा के अंडे के अंदर हमने इसको डालना है, दोनों तरफ से अंडा लगा के फिर हमने इसको फ्राई होने के लिए रख देना है। तो जो रह गए हैं वो भी साथ साथ कबाब मैं बना लूँगी। तो इधर हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। हमने बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं लेना, हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेना है। 3 से 4 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल लिया है क्योंकि हमने डीपली फ्राई नहीं करना। अंदर से हमारी सब्जियां सारी पकी हुई हैं, सिर्फ हमने अंडे को कलर देना है और अंडे को पकाना है और मज़ेदार सी इसकी लुक लानी है। तो इसी तरीके से हमने एक साइड से इसको पका लेना है। याद रखें फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है क्योंकि हमने इसको
जलाना नहीं है, सिर्फ इसका कलर चेंज करना है और इसको क्रिस्पी करना है। तो इस तरीके से हमने एक कलर चेंज करके इसकी साइडें चेंज करनी है। तो देख सकते हैं कलर माशाल्लाह कितना खूबसूरत आ चुका है। दोनों तरफ से हम इसको उलट पुलट करके पका लेंगे। एक साइड से हमने ज़्यादा देर नहीं रखना क्योंकि इसका कलर ख़राब हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा और जायका भी आएगा। तो इसी तरीके से हमने ऊपर नीचे करके इसको पका लेना है। जब अच्छे तरीके से पक जाएंगी तो फिर हमने दूसरी जो रह गई हैं वो भी इसके अंदर डाल देनी है। तो देख सकते हैं मज़ेदार से हमारे वेजिटेबल कबाब्स रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मज़ेदार से वेजिटेबल्स कबाब कैसे लगे। ओके जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।